ओम नमः शिवाय। मंगलमय मंगल कर रात विद्या रमोता ही जाते हैं। जाते मिले समान सत्ता स्वरूप ग्रंथ है। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। अनुमान प्रयोग का क्या महत्व है और सच्चे देव का स्वरूप समझने के लिए अनुमान को समझना कितना आवश्यक है। महत्व भी देखा इसका और इसका स्वरूप भी देखा। अनुमान क्या होता है, कैसा होता है, इसके कैसे भेद होता है, या अनुमान में कितनी इसकी कितनी स्टेप होती है अलग अलग, इस प्रकार से अनुमान प्रयोग किया जाता है। ये सब बातें अपन ने देखी। एक बार शॉर्ट में अपन दोहरान कर लेते हैं इसका। अनुमान किसे कहा? इसको कहा अनुमान साधन से साध्य का ज्ञान होना, इसका नाम। और साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है उसमें साधन तो हमारा गम्य है और साध्य हमारा अगम्य है। साध्य और साधन, अब इसकी भी बात चली तो साध्य में तो धर्मी और धर्म दोनों होते हैं। धर्मी और हेतु, जब साध्य की बात करते हैं, साधन तो हेतु हो गया, साधन हेतु हो गया, और साध्य में धर्मी और पक्ष ये अपना। इसके बाद फिर अपन जब इसका पूरा प्रयोग बनाते हैं तो वहां पूरे प्रयोग में सबसे पहले तो इनका जो वचन है साध्य और धर्मी का, इसके वचन को कहा जाता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा की पुष्टि की जाती, माने साधन से जो साध्य का ज्ञान किया जाता है तो वो हेतु दिया जाता है। प्रतिज्ञा के बाद हेतु, फिर उस हेतु को समझने के लिए या हेतु से कैसे वो प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है वो समझने और समझाने के लिए आते हैं उदाहरण, जो दो रूप अन्वय और व्यतिरेक। फिर उस उदाहरण के सापेक्ष फिर से वो कथन किया जाता है, हेतु का कथन किया जाता है, तो वो है उपनय। और फिर उस हेतु के कथन के अनुसार फिर जब फिर से प्रतिज्ञा वाक्य ही कहा जाए तब वो कहलाता है निगमन। उपनय के बाद निगमन, उपनय और निगमन। उपनय क्या है कि जो उदाहरण दिया उस उदाहरण के आश्रय से यहाँ पर उस हेतु को फिर से कहना, या धर्मी में उस हेतु को फिर से कहना, उसका नाम उपनय है। जैसे अपन ने पहले उदाहरण दे दिया, देखो जहां जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। जैसे रसोई में धुआं होता है और रसोई में आग भी होती है। जैसे वहां रसोई में धुआं है वैसे ही इस पर्वत पर भी धुआं है, वैसे ही पर्वत पर भी धुआं। तो वापस से हेतु का नाम लिया ना, उदाहरण से समझा करके फिर से हेतु दिया गया, फिर से हेतु का नाम लिया गया, उसको कहते हैं उपनय। और उपनय के बाद आखिर में वापस प्रतिज्ञा वाक्य जो अपना था उसको सिद्ध कर देना। इस वजह से यहाँ पे भी यहाँ धुआं था ना, तो धुआं है इस वजह से यहाँ भी आग है, ये पर्वत पर भी आग है, ऐसा वो सिद्ध करना, उसका नाम निगमन। तो ऐसे 5 प्रकार होते, 5 प्रकार क्या 5 स्टेप है अलग अलग, जिनका प्रयोग करके अनुमान से सिद्धि की जाती है। अब जब स्वार्थानुमान चलता है, खुद को ही समझना हो, तब तो सिर्फ 2 की आवश्यकता है, प्रतिज्ञा और हेतु। और जहां परार्थानुमान चलता है, दूसरे को समझाने के लिए चलता है, तो वहां पे शिष्य के अनुरोध से, समझने वाले के हिसाब से 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, या 5 प्रकार के जो उसके विधि बताई है, ये 5 विधियां। प्रतिज्ञा और हेतु तो रहेंगे ही रहेंगे, इनके बिना तो अनुमान होता है।
ऐसे अनुमान प्रयोग की अपन ने विधि देखी, विशेषताएं भी देखी। भाई साध्य कैसा होना चाहिए, साधन कैसा होना चाहिए, है? साधन कैसा होता है कि उसके बिना साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती, उससे ही साध्य की सिद्धि होती है, उसके बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती, ऐसा वो साधन होता है, ऐसा ही। साध्य कैसा होता है, साध्य की 3 विशेषताएं बताई थी ना। शक्य, शक्य होना चाहिए, संभव होना चाहिए, अभिप्रेत माने अपना इष्ट होना चाहिए, और अबाधित, अबाधित तो खैर शक्य में आ गया, अप्रसिद्ध होना चाहिए माने जिसकी आज तक सिद्धि नहीं। ऐसे ये साध्य की विशेषता। एक ही बात, अप्रसिद्ध बोलो या असिद्ध बोलो, वो एक ही चीज है ना। इस तरह से अपन ने साध्य, साधन और ये तरह तरह के अनुमान के जो भेद हैं, अनुमान के अलग अलग स्टेप हैं, ये सारी चीजें समझी। अपने को अनुमान समझना था क्या, अपना विषय अनुमान समझने का नहीं, अपना विषय तो अपने आत्म स्वरूप को समझने का, आत्म स्वरूप की सत्ता का निश्चय करने का। अपना सत्ता स्वरूप, ग्रंथ का नाम ही सत्ता स्वरूप, अपनी सत्ता का स्वरूप कैसा है वो निर्णय करना है। और अपनी सत्ता का स्वरूप समझना है, अपनी सत्ता का निर्णय करना है, तो अरहंत देव की सत्ता का भी निर्णय करना पड़ेगा। और अरहंत देव की सत्ता यानी सर्वज्ञ की सत्ता का निर्णय करना है, तो उसके लिए अनुमान आदि प्रमाणों को भी जानना पड़ेगा। तो इस वजह से ये घूम फिर करके बात इस तरह से यहाँ तक आई, अपने आत्म स्वरूप को ही समझने के लिए अरहंत देव का स्वरूप समझना, और अरहंत देव के स्वरूप को समझने के लिए ही अनुमान आदि प्रयोग को समझना। इसलिए अपन ने सारी चर्चा की। अब इसके आगे की बात करी थी, पेज नंबर 52 पर है, और हस्तलिखित जो प्रति है इसमें 31 पेज के पिछले हिस्से पर उन्होंने आखिर में कहा था अपने ज्ञान को अनुमान प्रमाण रूप बनाओ। अनुमान रूप प्रमाण था ना, रूप तो प्रमाण के बाद आ जाएगा, अनुमान प्रमाण रूप बनाओ। और अब हमको सर्वज्ञ का सत्ता निश्चय जैसे हुआ है, सो प्रबंध तुमको कहे। पैराग्राफ बहुत बड़ा है, तो एक बार इसकी रीडिंग पूरी लगा देता हूं मैं, है ना। जहां तक ये चल रहा 1.5 पेज का पैराग्राफ बनाया है, एक बार पूरी रीडिंग लगा लेते हैं, फिर जो सुधार वगैरह होंगे वो देखेंगे और फिर चर्चा सुनिएगा ध्यान से और मिलान कीजिए। और अब हमको सर्वज्ञ का सत्ता निश्चय जैसे हुआ है, सो प्रबंध तुमको कहे, सो तुम रुचि करी सुनो, सो निश्चय करने का मार्ग ये है, सो न्याय शास्त्र ने में कहा है, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा, ऐसा वस्तु का निश्चय अनुक्रम ते 3 तरह कया, 3 तरह कया करिए है। तहा वस्तु का नाम मात्र कहना सो उद्देश्य है, सो ये तो पहली कहना जाते हैं, नाम कहे बिना किसका लक्षण वर्णन करे, ताते हैं पहली नाम ही कहना सीखना योग्य है। बहुरी पीछे अव्याप्त, अतिव्याप्त, असंभवी, त्रिदोष रहित लक्षण जिसते मिली हुई वस्तु जुदी भसी जाए, ताको कहना व जानना जाते हैं। लक्षण जाने व कहे बिना परीक्षा काहे ते करे, ताते नाम कहे पीछे लक्षण कहना जानना योगी। बहुरी पीछे लक्षण का आश्रय ले करी परीक्षा करनी योगी। तहा विरुद्ध रूप नाना प्रकार की युक्तिवादी प्रतिवादी कहे, तहा तिनका प्रबलपना व शिथिलपना का निश्चय करी, वाके अर्थ प्रवर्त्या जो विचार सो परीक्षा जाते हैं। ऐसे परीक्षा भय बिना वस्तु का साचा जानना व यथार्थ त्यजन ग्रहण हो है, जाते हैं ऐसे परीक्षा भय बिना वस्तु का साचा जानना व यथार्थ त्यजन ग्रहण न हो है, न हो, त्याग, त्याग ग्रहण न हो। हाँ, त्यजन और त्याग तो एक ही, न लिखा है ना वहां पर,
देखिए, ग्रहण नहीं होता। सो लौकिक में व शास्त्र में ऐसे ही वस्तु का विवेचन की मर्यादा है। सो अब तुमको सर्वज्ञ की सत्ता असत्ता का निश्चय करना। आया तहा प्रथम तो नाम सीखो, वहां सबसे पहले तो नाम सीखो। है? अच्छा, लिखो है क्या? लिखो नहीं है और सीखो है, क्योंकि लिखने की बात क्या है यहाँ? प्रथम तो नाम सीखो। पीछे अनेक मतनी के आश्रय लक्षण आदि करो, और पीछे सर्व मतनी विषय कहे थे जो लक्षण, तिनको परस्पर ठीक करो। और पीछे जो तुमको प्रबल साचा भासे, तिनका पक्का आश्रय लियावना योग्य है, ये मार्ग है। सो को कहे जो सर्वज्ञ नहीं है, सो ताका कया ज्ञायक अनुपलम्बन नामा हेतु को तो पहली झूठी दिखाया ही था। और अब वाको पूछे है, जो तुम सर्वज्ञ के नास्तिक कहो हो, सो कोई क्षेत्र काल की अपेक्षा कहे हो तो हम भी माने हैं। और जो तुम सर्व क्षेत्र सर्व काल की अपेक्षा सर्वथा नास्तिक कहोगे, तो तुमको हम ये कहे हैं, जो सर्वथा अभाव रूप होए, ताको वस्तु संज्ञा कैसे आवे। वाकी नाम संज्ञा नियम करी न प्रवर्ते, सो तुम नास्तिकवादी हो। सो सर्वज्ञ की अस्तित्व ने लिया विधि रूप वाक्य तो नहीं कहो हो, परंतु तुम ये तो कहो हो जो सर्वज्ञ नहीं है। सो सर्वज्ञ का तुम सर्वथा अभाव मान्या, सो सर्वज्ञ संज्ञा किसके आश्रय प्रवर्तेगी। जाते हैं न्याय शास्त्र में तो ये मर्याद है, जो सर्वथा अभाव रूप होए, ताकि संज्ञा होए नहीं। जैसे वचन नास्तिका कहे जो आकाश का फूल नहीं है, कहा तो ये आया जो वृक्ष के तो फूल हैं। ऐसे ही तुम कोई ऐसा लौकिक दृष्टांत दो जो जाका सर्वथा अभाव होए, या कि विधि में व निषेध में संज्ञा चली है। तो लौकिक में ऐसा दृष्टांत है ही नहीं। कहते हैं सर्वथा अभाव की नाम संज्ञा सर्वथा न होए। कहते हैं तुम सर्वज्ञ ऐसा वचन कही करी, फिर नास्तिक हो, तो ये बात असंभव है। जाते देवागम स्तोत्र विषय ऐसा कया। संगिना प्रतिषेधो न प्रतिषेध्या धृते क्वचित, प्रतिषेध्या धृते क्वचित। चलिए यहाँ तक देखते हैं पहले अपन। इसमें है 53 पेज में ऊपर में, जो तुम सर्वज्ञ की अस्थि पूर्वक विधि रूप वाक्य तो नहीं कहते, उसके पहले नास्तिक का जो कथन आया था इसमें नहीं आया लगता है। एक सेकेंड, 53 पेज पर ऊपर की पंक्ति है ना, परंतु तुम यह तो कहो हो, है ना, वह उसकी नाम संज्ञा भी नियम से नहीं प्रवर्तेगी। ये हो गया। सो तुम नास्तिकवादी हो, ये वाक्य छूट गया। यहाँ प्रवर्तेगी के बाद जुड़ेगा ये। 53 पेज पर पहली पंक्ति में प्रवर्तेगी लिखा है, उसके बाद आएगा प्रवर्तेगी के बाद। सो तुम नास्तिकवादी हो। सो सर्वज्ञ का अस्तित्व ने लिए विधि रूप वाक्य तो नहीं कहो तुम, ये आगे का तो जुड़ गया। सो तुम नास्तिकवादी हो। सो बस सो लिख दीजिए उसका आगे, फिर ये जुड़ जाएगा। हाँ चाहो तो खड़ी पाई लगा लो, चाहे कोमा लगा लो।
सो तुम नास्तिकवादी हो, सो तुम सर्वज्ञ की अस्थि पूर्वक विधि रूप वाक्य तो नहीं कहते, परंतु तुम तो ऐसा कहते हो। ये आ जाएगा फिर। चलिए, और कहीं अंतर है क्या? कहाँ पे? और भी थोड़ा बहुत अक्षर फर्क है, और भी वो अनुवाद का होगा या तो हाँ अनुवाद की दृष्टि से होगा, बाकी तो कोई ऐसा दिखा नहीं मेरे को भी। ये जरूर छूट गया था, सो तुम नास्तिकवादी हो। कहाँ पे दिखा? क्या है? उसकी वस्तु संख्या कैसे आएगी, जबकि या तो सर्वों की संख्या नहीं, वस्तु ही है जो सर्वथा अभाव रूप हो, ताको वस्तु संज्ञा कैसे आवे? वस्तु संज्ञा ही तो लिखा है, सही तो है। चलो, इसमें ज्ञापक का अनुपलम्ब आया है, वो गय का अनुपलम्ब है कि ज्ञापक का अनुपलम्ब है? ज्ञापक ज्ञापक ज्ञापकानुपलम्ब सही लिखा है इसमें। हाँ ठीक है, इसमें जो छपा हुआ है वो सही है। मेरे सुनने में भूल हुआ था। अच्छा अच्छा, ज्ञायक नहीं, वो ज्ञापक है। चलिए देखते हैं इसको। उन्होंने अपने से कहा कि भाई अब तुम अपना ज्ञान अनुमान प्रमाण रूप बनाओ। कायदे से 1.5 पेज बहुत बड़ा पैराग्राफ कर दे, और इसमें बहुत से टुकड़े अपने को नजर आ रहे हैं। चाहे तो कर सकते थे इसके छोटे छोटे पैराग्राफ। हाँ कोई बात नहीं, खैर है ना, पैराग्राफ तो बन जाते हैं इसके अंदर। देखते हैं। अब हमको सर्वज्ञ का सत्ता निश्चय जैसे हुआ है सो प्रबंध तुमको कहते हैं। तो भैया हमने कैसे निर्णय किया सर्वज्ञ देव का, वो अब हम तुमको यहाँ पे बता रहे हैं। ये भाग चंद्र साहब कह रहे हैं अपने। सो तुम रुचि करी सुनो। क्या कितने प्रेम से कह रहे हैं। सो तुम रुचि करी सुनो, रुचि पूर्वक सुनो इस बात को, पढ़ो सुनो जो भी है ना। उन्होंने तो लिखा है तो पढ़ने की बात है, और अपन सब तो आपस में चर्चा कर रहे हैं। रुचि पूर्वक ही ये सारी बात होनी चाहिए। देखो, सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करना न्याय का विषय है, लेकिन काम उससे अध्यात्म का होता है। इसलिए कोई ये सोचेगा अरे सर्वज्ञ सत्ता, सर्वज्ञ की सिद्धि चल रही है, सर्वज्ञ की सिद्धि क्या सीखनी, अपन तो आत्मा की बात करो। अरे भैया, आत्मा की बात कैसे करोगे जब सर्वज्ञता का ही तुमको अनुमान नहीं है, सर्वज्ञता के बारे में तुमको पक्का निर्णय नहीं है। तो वो सर्वज्ञ जिन्होंने आत्मा बताई, सर्वज्ञ का ही निर्णय नहीं होने पर उनकी बताई हुई बात का निर्णय कैसे करो। और टोडरमल जी का वाक्य हमेशा याद रखना चाहिए, देव शास्त्र गुरु तो धर्म के ठिकाने हैं, इनमें शिथिलता होने पर धर्म के अन्य अंग भी नहीं सब। इसलिए जिसको सच्चा जैन बनना है उसको सबसे पहले है ना, ये बात पहले भी की अपन ने, बच्चों को भी सबसे पहले हमको ये सर्वज्ञ की सत्ता निश्चित करा देनी चाहिए, सर्वज्ञ का निर्णय करा देना चाहिए कि भैया भगवान वास्तव में इस प्रकार के जो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं वो ही भगवान है, उनके अलावा भगवान हो ही नहीं, ये विशेषता हो ही नहीं सकती। अब थोड़ा सा विषय वो आ रहा है जो आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पढ़ा होगा, या वीतरा विज्ञान और तत्व ज्ञान पाठमाला के भागों में भी पढ़ा होगा, अथवा न्याय दीपिका पढ़ी है तो उसमें भी पढ़ा होगा। उसको बहुत सरल करके यहाँ पे दे दिया। देखो, सो तुम रुचि करी सुनो, सो निश्चय करने का मार्ग ये है। क्या है? ये न्याय शास्त्र में क्या है? उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया ना ये प्रकरण, देखा था, इस पर चर्चा भी हुई थी। ये 3 प्रकार से वस्तु का निर्णय किया जाता है, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो चाहो तो नोट कर लीजिए। ऐसा वस्तु का निश्चय अनुक्रम से 3 तरह कया करिए है ना। वस्तु का निश्चय अनुक्रम से इन 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार से किया जाता है। अब क्या है ये 3 चीजें? उद्देश्य क्या है, लक्षण निर्देश क्या है, परीक्षा क्या है? किसको कहते हैं उद्देश्य? देखो, ये उद्देश्य नहीं है। बहुत से लोग तो सुन के इसको उद्देश्य समझेंगे। उद्देश्य में आखिर में ये आता है, श आधा होता है और ये आता है, ये उद्देश्य, श शक्कर वाला पूरा है ना, उद्देश्य है ये, ठीक है।
और परिभाषा दी है, मोक्ष प्रकाशक में भी दी। क्या कहा? कहा वस्तु का नाम मात्र कहना सो उद्देश्य। वस्तु का नाम मात्र कहना, न्याय दीपिका में इसकी परिभाषा दी है, तत्र नाम मात्र कथनम उद्देश्य। वह नाम मात्र का कथन करना, वस्तु का नाम बोलना बस। जैसे हमें शक्कर को जानना है ना, शक्कर का निर्णय करना, शक्कर कैसी होती है और सब। शक्कर ये जो कहा गया ना, ये उद्देश्य हो गया, बस इतना ही। क्या? हाँ इतना ही, नाम लेना जरूरी है। तो इसमें क्या विशेष बात है? कि विशेष बात यह है कि उस वस्तु का सही नाम मालूम होना चाहिए। नाम अगर आपको मालूम नहीं हो और आप कुछ भी बोलते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। ये उद्देश्य कम महत्व की चीज नहीं है। आपको ध्यान हो तो जैसे ये जो वकील वगैरह वो बनाते हैं ना, कुछ क्या कहते हैं उसको, अपने वसीयत बनाई मान लो, या कोई दावा किया किसी पर, या कुछ वाद प्रतिवाद चल रहा है न्यायालय में, तो वहां शब्दों को बहुत चुन करके रखते हैं। उन शब्दों का प्रयोग बहुत ढंग से करते हैं। वो किस चीज को क्या कहा जाता है, उस शब्द को ही वहां पर काम में लिया जाता है। अब हमारे जो ये मुवक्किल हैं, अब इनको पार्टी कहा जाएगा या अब इनको कंपनी कहा जाएगा, अब ये पक्षकार कहलाएंगे या ये विपक्ष कहलाएंगे, जो भी है वो उनके नाम खास रहता है, उन नामों से वो काम चलता है। अभी अपन ने कल जो चर्चा की अनुमान में, तो अपन ने देखा साध्य, साधन, धर्मी, हेतु, है, ये सारे नाम देखे ना। तो इन सब का नाम अगर नहीं होता तो अपन उस स्वरूप को बाकायदा समझ पाते क्या? तो नाम का महत्व, नाम जानना जरूरी। तो जिस वस्तु का निर्णय करना हो सबसे पहले उसका नाम जानना जरूरी है, नाम कहना जरूरी। तत्र नाम मात्र कथनम उद्देश्य है। ये नाम मात्र कथन को उद्देश्य कहते हैं, वस्तु का नाम मात्र लेना। आया समझ में? नहीं तो बोलते रहो, अरे डाल दो इसमें, डाल दो, क्या डाल दो, कि वो डाल दो, वो डाल दो, ये डाल दो, ये कम है, वो कम है। क्या कम है, क्या है, ज्यादा है? समझ में आ रही है बात? अगर सर्वनामों का ही प्रयोग चलता रहता है दुनिया में, होता है ना, घर में कई बार होता तो है कि वो ले आओ, अरे क्या ले आओ, नाम तो बताओ। वो उद्देश्य जरूरी है। समझ में आ रही बात? क्योंकि उद्देश्य के अनुसार ही, माने उद्देश्य जब किया जाता है, नाम लिया जाता है वस्तु का, तो वो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। उससे सामने वाला व्यक्ति भी आसानी से समझ जाता है और क्या काम करना है क्या नहीं करना है वो भी। उद्देश्य का प्रयोग बहुत सावधानी से और उद्देश्य समझदारी मतलब पूर्वक किसी करना वस्तु का नाम, जरूरी। बस नाम उद्देश्य- लेना, नाम लेना। नाम लेना, नाम तो है ही, नाम लेने को उद्देश्य बोलते हैं, है ना। जैसे आपको दूध मीठा करना है तो आप क्या बोलोगे, अरे दूध में वो डाल दो, क्या डाल दूं, काली मिर्ची है, क्या डालूं उसमें, गुड़ डालूं कि शक्कर डालूं कि बूरा डालूं कि नमक डालूं, क्या डालूं दूध में? तो नाम तो लेना पड़ेगा ना। तो आप कहोगे कि शक्कर डाल, आप कहोगे दूध में वो डाल, अरे क्या डालो वो। यहाँ सर्वनाम का प्रयोग नहीं चलेगा, संज्ञा का प्रयोग चलेगा। तो वस्तु का जो नाम है, जिस वस्तु का निर्णय करना हो, जिस वस्तु का काम करना हो, उस वस्तु का नाम मात्र कहना, उसको कहते हैं उद्देश्य। ठीक है, सरल है। तो वस्तु का नाम कहना, तो इसमें विशेषता क्या, जरूरी है क्या ये? हाँ जरूरी है। कारण दिया, देखो उद्देश्य क्यों आवश्यक है, अब उसका हेतु देखो। जाते नाम कहे बिना किसका लक्षण वर्णन करे है? अगर नाम नहीं कहे तो किसका लक्षण बताया जा रहा है, किसकी परीक्षा की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, आज हम उसका निर्णय करेंगे। किसका निर्णय करेंगे? कि वो सर्वज्ञ और वीतरागी होते हैं। कौन होते हैं सर्वज्ञ और वीतरागी? आया समझ में? तो नाम लेना जरूरी। तो किसका लक्षण वर्णन करे, ताते पहली नाम ही कहना सीखना योग्य। नाम कहना और नाम सीखना, अथवा नाम कहना सीखना, नाम किस तरह से कहा जाता है, कैसे नाम लिया जाता है, ये भी सीखना योग्य। ठीक है साहब, नाम तो ले लेंगे हम, आत्मा, देव, सर्वज्ञ, ये सब नाम ले तो लिया, हो गया उद्देश्य कथन के, हाँ हो गया। अब इसके बाद क्या करना? इतने मात्र से निर्णय नहीं होगा, नाम लेने से थोड़ी ना हो जाए।
जैसे जय जिनेंद्र तो सभी करते हैं, लेकिन जिनेंद्र का स्वरूप कितनों को ख्याल में होता है? समझ में आ रही बात? उद्देश्य तो करते हैं वो, लेकिन न उनको लक्षण पता, न उनको परीक्षा है, कुछ भी नहीं। वस्तु का निर्णय करने में सबसे पहली स्टेप है उद्देश्य। इसके बाद क्या होगा? बहुरी पीछे अव्याप्त, अतिव्याप्त, असंभवित, त्रिदोष रहित लक्षण जिससे मिली हुई वस्तु जुदी भासी जाए, ताको कहना व जानना। क्या मतलब? ये वाक्य सीधा सीधा ऐसा है, इस नाम लेने के बाद उसके लक्षण का कथन करते, बस इतनी। ये तो इतनी डिटेल क्या लिखी है कि लक्षण कैसा होता है? लक्षण 3 दोषों से रहित होना चाहिए। कौन से 3 दोष? अव्याप्त, अतिव्याप्त, असंभवित, है ना? ये 3 प्रकार के जो दोष आते हैं लक्षण में, इन तीनों दोषों से रहित होना चाहिए लक्षण। अब लक्षण किसको कहते हैं? माने लक्षण का क्या लक्षण है? लक्षण किसको बनाया जाएगा? लक्षण किसको बनाए? साधन नहीं है, ये ध्यान रखना, ये अलग चीज है। जो अनेक मिली हुई वस्तुओं में से लक्ष्य को अलग सिद्ध कर दे, उसको लक्षण। वो लक्षण कैसा भी हो सकता है, वो स्वरूप में मिला हुआ भी हो सकता है, स्वरूप से बाहर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा समझ, 50 लोग बैठे हैं, है ना, और उनमें से एक चश्मे, फिर आज तो उल्टा उदाहरण कर लो, अब तो चश्मे वाले ज्यादा होते, चश्मे वाले ज्यादा हैं, 50 में से 49 लोगों के तो चश्मा लग रहा है और एक के चश्मा नहीं लग रहा है, तो पूछा जाएगा कि फला फला कौन है, कि कौन है, रामचंद्र जी कौन है? कि वो जो बिना चश्मे के बैठे हैं ना, वो। तो बिना चश्मे के होना माने चश्मा नहीं होना, ये लक्षण बन गया। अब चश्मा और बिना चश्मा ये कोई स्वरूप में शामिल है क्या? स्वरूप में शामिल नहीं है, लेकिन ये भिन्न कर। शास्त्रों में उदाहरण है इस तरह। अरे जैसे अभी अपन सब लोग बैठे हैं, ठीक है ना, अब मेरे ख्याल से अपन सब लोगों में तो सफेद कुर्ता मैंने ही पहना है ना। अब कोई पूछेगा कि इस सभा में विक्रांत कौन है, हैं? ये सफेद कुर्ते पजामे में जो बैठा है वो विक्रांत, ठीक है। ध्यान रखना, लक्षण जरूरी नहीं कि हर जगह काम करे, हर जगह काम करे जरूरी नहीं है, क्योंकि मान लो 50 जने ही सफेद कुर्ते पजामे वाले हो तो फिर वो काम नहीं करे। लक्षण का क्या लक्षण है? माने लक्षण किसको कहना? कि जो अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को भिन्न सिद्ध कर दे, किसी एक वस्तु को भिन्न दिखा दे, लक्ष्य को भिन्न दिखा दे, वो लक्षण है। हाँ, ये परिभाषा है। न्याय में इसकी परिभाषा आती है, परस्पर व्यति करे सती येन अन्यत्वम लक्ष्यते तल लक्षण। अथवा एक और परिभाषा आती है, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। माने मिली हुई, बहुत सारी मिली हुई वस्तु, व्यतिकीर्ण माने मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को भिन्न दिखाने वाला लक्षण होता है। समझ में आ रही है बात? वैसे ये मोक्षों प्रकाशक के समय भी विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन नया प्रकरण चल रहा है तो ठीक है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, रिवीजन ही होगा और कुछ नहीं। आपके भंडार में दाल, चावल, गेहूं और दूसरी जो भी चीज, शक्कर, क्या फिटकरी, ये सब चीजें रखी हुई हैं। अब किसी बच्चे को आपने भेजा कि जाओ भंडार में से शक्कर लेकर के आओ, वो पूछेगा शक्कर कैसी होती है, तो आप क्या बताओगे? कि शक्कर सफेद, जो सफेद दिखे ना वो ले आना। तो वहां तो फिटकरी और नमक भी रखा है, क्या लाएगा वो? शक्कर की जगह फिटकरी उठा लाया तो, नमक उठा लाया तो उससे कहा जाएगा कि जो मीठी हो और सफेद हो वो लेकर, तो उसको सुविधा हो जाएगी। वो उस मीठी चक्कर का अगर देखेगा, पहले तो सफेद देख लेगा कि गेहूं सफेद है कि नहीं, गेहूं तो हटाओ ना, दालें भी हटाओ और चीजें भी हटाओ, चावल भी सफेद दिख रहा, मतलब उसको नाम नहीं पता है, वो कह रहा है ये भी सफेद है, नमक भी सफेद है, शक्कर भी सफेद है और दूसरी और चीजें भी सफेद है। तो सफेदी जो आपने लक्षण बनाया, उस सफेदी ने आधा काम तो करा, आधा काम करा माने कि उसने और चीजें तो हटाई, लेकिन और सफेद चीजें भी थी वहां पर, तो पूरा काम नहीं हो पाया। लेकिन जब आपने कहा कि मीठी जो हो, इनमें जो मीठी है वो शक्कर है, तो फटाफट चखेगा, एक एक दाना चखेगा और वो चीज उठा के ले आए।
हो गया काम। अनेक मिली हुई वस्तुएं हैं, उन मिली हुई वस्तुओं में से आपने उसको अलग पहचान कर ली। जिस आधार पर वो अलग पहचान कर ली, उस आधार को कहा जाता है लक्षण। तो परस्पर मिली हुई अनेक वस्तुओं में से जो किसी एक वस्तु को भिन्न सिद्ध कर दे, वो उस वस्तु का लक्षण। ठीक है। और लक्षण कैसा होता है कि उसमें 3 दोष नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा चक्कर पड़ता है कि हम किसी बात को लक्षण समझ लेते हैं लेकिन वो लक्षण नहीं निकलता, वो अव्याप्त, अतिव्याप्त, असंभव ये हो। जैसे जीव, ठीक है ना, अपन तो अपनी बात करें, सीधा अध्यात्म पर लगा, चाहे तो दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। पहले दूसरा उदाहरण ही देख लेते हैं। गाय का क्या लक्षण है? न्याय के उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, न्याय ग्रंथों में जो दिए। गाय का क्या लक्षण? जो सींग वाली होती है ना, वो गाय है। बोलो। तो सींग सारी गायों के होते हैं? सारी गायें तो सींग वाली नहीं होती, बहुत सारी गाय बिना सींग वाली होती। वो जर्सी, होलिस्टन वगैरह वो आजकल जो आती हैं दूसरी, उनके कहाँ सींग होते? उनके तो सींग नहीं होते। या फिर आपने लक्षण बनाया जो सफेद सफेद होती है ना, वो गाय है। तो क्या सफेद सारी गायें ही होती है? गायों के अलावा दूसरे जानवर सफेद नहीं होते? कि सफेद तो बकरी भी होती है, घोड़ा भी होता है, और जानवर भी होते हैं सफेद। तो क्या है गाय? देखो लक्षण ऐसा झालर बनाना, वाली। हाँ, लक्षण ऐसा बनाना कि जो एक तो दूसरों में बिल्कुल भी ना मिले, ताकि दूसरे पकड़ में नहीं आवे। ठीक है। दूसरी बात कि सारी गायें उसमें पकड़ में आ जाएं। तीसरी बात, गाय में वो लक्षण मिलना चाहिए, तब जाकर के आपका गाय का लक्षण सच्चा होगा। ठीक है। देखो मैं तो बोर्ड पर तो अलग ढंग से समझाता हूँ, अभी बोर्ड नहीं अपने पास, ये हाथ देखो। ठीक है। ये जो हिस्सा है ना, ये तो समझ लो ये सब तो है गायें, ये सब तो है गायें, और ये घोड़ा है, ये भैंस है, बकरी है, और दूसरे जानवर। ठीक है। ये अलग अलग जानवर। अब हमने गाय का लक्षण अगर सींग बनाया तो क्या होगा कि जो सींग लक्षण है वो भैंस में भी दिख रहा है, बकरी में भी दिख रहा है ना, और दूसरा कोई जानवर है उसमें भी दिख रहा है। तो लक्षण तो यही रहना चाहिए था ना अपना, इस लक्ष्य के अंदर ही लक्षण रहना चाहिए था, लेकिन वो तो इधर भी निकल गया, वो तो इधर भी निकल गया। एक हाथ में समझ में नहीं आ रहा क्या? एक हाथ में नहीं समझ में आ रहा, 2 हाथ कर लो। ये तो है गाय, ठीक है ना, ये गाय, ये देसी गाय, ये आपकी जर्सी, ये होलिस्टन, और ये गिर, और जो भी आपको नस्ल ध्यान हो लगा। ठीक है। ये 5 तरह की गाय। और इधर ये है घोड़ा, ये है गधा, ये है भैंस, ये है बकरी, और कौन सा जानवर ध्यान आ रहा है? ये हाथी समझ। तो हमने गाय का लक्षण बनाया सींग। ठीक है। तो देसी में मिल रहा है, गिर में मिल रहा है, होलिस्टन में नहीं मिल रहा, जर्सी में नहीं मिल रहा, दूसरी और जो थी उसमें नहीं मिल रहा। तो वो कुछ गायों में तो मिल रहा है सींग वाला लक्षण, और कुछ गायों में नहीं मिल रहा। तो पूरी गाय कवर नहीं हो रही है उस लक्षण, इसका मतलब वो अधूरा रह गया। पूरे लक्ष्य को कवर नहीं किया ना, पूरा लक्ष्य कवर नहीं किया उस लक्षण ने, इसलिए वो लक्षण कहलाएगा अव्याप्ति। उसको कहेंगे अपन अव्याप्ति। कुछ को कवर किया, कुछ को नहीं किया। इसके अलावा दूसरी बात, सींग वाला जो हमने लक्षण बनाया वो गायों में ही मिल रहा है क्या? कि नहीं, वो गायों के अलावा दूसरों में भी मिल रहा है। वो गधे में तो नहीं मिल रहा, चलो, घोड़े में भी नहीं मिल रहा, हाथी में भी नहीं मिल रहा, लेकिन बकरी और गधे में भी मिल रहा है, बकरी और भैंस में भी मिल रहा है। तो ये इसको छोड़ के, गायों को छोड़ करके, मतलब लक्ष्य को छोड़ के अलक्ष्य में भी पहुंच गया, दूसरे में भी चल गया, अतिक्रमण कर लिया, तो ये अतिव्याप्त। समझ में ही बात? अथवा सफेद वाला ही ले लो, सफेद लक्षण लोगे तो वो गधे भी हो जाते हैं सफेद, तो घोड़े भी सफेद हो जाते हैं, बकरियां भी सफेद हो जाती, तो अतिव्याप्त हो जाए। अव्याप्त किसको कहना है? कि जो अपने पूरे लक्ष्य को कवर ना करे, जिसमें लक्ष्य के सारे भेद प्रभेद कवर ना हो, लक्ष्य के सारे भेद प्रभेदों को अपना मतलब वो नहीं कर पाए उनकी सिद्धि, तो वो हो गया अव्याप्ति दोष से दूषित। और लक्ष्य को छोड़ के दूसरी चीजों में भी चला जाए, लक्ष्य को छोड़ के दूसरी जो होती है वो कहलाती है अलक्ष्य। ठीक है ना। लक्ष्य और अलक्ष्य, लक्ष्य माने जिसका लक्षण बनाना है, अलक्ष्य माने जिसका लक्षण नहीं बनाना है, जिसकी सिद्धि नहीं करनी है वो अलक्ष्य है। तो लक्ष्य को छोड़ के कोई दूसरे के पास भी चला जाए
माने लक्षण ऐसा जो लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी जा रहा है, तो समझ लेना कि वहां अति व्याप्त, अतिक्रमण हो गया ना, अतिक्रमण, अपने एरिया से बाहर निकल गया तो अति व्याप्त। और असंभव क्या है कि उसमें मिले ही नहीं। जैसे गाय कौन होती, गाय कैसी होती है, गाय का लक्षण क्या, कि गाय खून पीती। तो बोलो एक भी गाय खून पीने वाली नहीं, एक भी गाय खून पीने वाली नहीं, तो असंभव दोष से दूषित हो गया वो लक्षण। तो लक्षण कैसा होना चाहिए कि जो गाय में ही मिले, गाय में पूरी गायों में मिले और गायों को छोड़ करके दूसरे जानवरों में नहीं मिले, ऐसा गाय का लक्षण। अब आप बताओ गाय का क्या लक्षण? दूध देना, दूध तो दूसरे जानवर भी देते हैं। शासन, शास्त्रों में आता है शासन। शासन किसको कहता है? तो गले के यहाँ जो झलर सी लटकती है ना, गले के यहाँ, किन में? सब में, सब गायों में। गायों में ही वो लक्षण मिलेगा, गायों के अलावा नहीं मिलेगा। आत्मानुशासन में आया था इसका। हाँ, आत्मानुशासन में भी था, और वैसे मोक्षों प्रकाशक में अपन देख चुके हैं पूरा विस्तार। और मूल में तो न्याय दीपिका में है, न्याय दीपिका का ही सरल करके मोक्षों प्रकाशक में दिया, और उसी के आधार से और दूसरी जगह भी दिया हुआ है। ऐसे ही किसी और का भी आपको लक्षण बनाना हो तो बना सकते हैं। चलो ये तो अपन ने गाय का उदाहरण तो लौकिक देख लिया, ऐसे अब जीव पर घटित करके देखें। जीव का लक्षण क्या? अस्तित्व। बोलो अस्तित्व होता है कि नहीं होता है जीव में? तो सभी जीवों में अस्तित्व है। अपन नहीं लगा लो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, सभी में अस्तित्व है, यहाँ सब में मिल रहा है। तो अस्तित्व सच्चा लक्षण है। इधर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन पांचों प्रकार के जीव में तो मिल रहा, माने जीव तो पूरे कवर हो गए अस्तित्व से, उसमें नहीं है समस्या, लेकिन इधर भी तो मिल रहा है। तो अगर अस्तित्व जीव का लक्षण बना है तो वो तो जीव को छोड़ करके अजीवों में भी मिल रहा है। इसका मतलब कि ये अतिव्याप्त दोष से दूषित लक्षण। ठीक है, चलो जीव का लक्षण मति ज्ञान। मति ज्ञान तो सारे जीवों में है ना, है? मति ज्ञान तो सभी जीवों में है, ये सभी जीवों में नहीं है। अरहंत सिद्ध छूट जाए, अरहंत सिद्ध के मति ज्ञान नहीं होता। यूं समझ लो, ये अरहंत, ये सिद्ध और ये देव, ये मनुष्य, ये नार की तिर्यंच। तो देव, मनुष्य, नार की तिर्यंच इनके तो मिल रहा है, लेकिन अरहंत और सिद्धों के नहीं मिल रहा। तो ये पूरे जीव कवर नहीं हो पाए, तो वो अव्याप्ति दोष। अच्छा चलो केवल ज्ञान जीव का लक्षण बनाए तो वो भी अव्याप्त है, क्योंकि अरहंत और सिद्ध तो कवर हो गए उसमें, लेकिन देव, मनुष्य और नार की तिर्यंच में वो नहीं मिल। तो न तो केवल ज्ञान जीव का लक्षण, न मति श्रुत ज्ञान जीव का लक्षण। तो फिर ये जीव का उपयोगो लक्षणम, उपयोग यानी कि ज्ञान है ना, दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान रूप जो चेतना है वो जीव का लक्षण। बोलो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, है ना, संगी असंगी कुछ भी हो, या अरहंत, सिद्ध, देव, मनुष्य, नार की तिर्यंच कोई भी हो, वो सारे के सारे जीव उपयोग वाले हैं या नहीं, ज्ञान दर्शन वाले हैं या नहीं है। चलो अव्याप्ति तो नहीं आया, है ना। उपयोग यानी कि जो ज्ञान दर्शन है उसमें अव्याप्ति दोष तो नहीं आया। अब अतिव्याप्ति भी चेक कर लो, उद्गल में उपयोग है? नहीं है। धर्म में? नहीं है। अधर्म में? आकाश में? काल में? किसी में भी नहीं है। बाकी के जितने भी द्रव्य हैं उन सब में किसी में भी उपयोग यानी कि ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, और सभी प्रकार के जीवों में ज्ञान दर्शन पाया जाता है। इसलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष भी नहीं आया, अव्याप्ति दोष भी नहीं आया, और चूंकि जीव में वो मिल ही रहा है तो असंभव दोष तो हो ही नहीं। जीव का लक्षण अगर जड़पना बनाते तो वो असंभव दोष। क्यों? एक भी जीव ऐसा नहीं कि जिसमें जड़पना है। क्या जड़पना है? क्या असंभव दोष आ जाएगा अगर जड़पना उसका लक्षण बनाए। केवल ज्ञान या मति ज्ञान आदि को अपन जीव का लक्षण बनाएंगे तो अव्याप्ति दोष आ जाएगा। अस्तित्व आदि को अगर जीव का लक्षण बनाएंगे तो अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। तो जीव का लक्षण ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान, उपयोग। ठीक है ना, उपयोग जीव का लक्षण बनाया जाता है तो वो निर्दोष लक्षण होता है। तो समझ में आ रही है बात?
सबसे पहला काम क्या होगा? किसी भी वस्तु का निर्णय करना है तो सबसे पहला काम क्या? उद्देश्य। कि सबसे पहले तो उसका नाम बताओ, नाम सीखो, नाम जानो, नाम कहो। सबसे पहले तो उद्देश्य, नाम कह दिया। अब उसके बाद उसका लक्षण बताओ या लक्षण समझो कि लक्षण कैसा है इसका, ये वस्तु कैसी होती है, किस प्रकार का इसका स्वभाव है, ये समझना जरूरी। ठीक है साहब, लक्षण समझेंगे, लेकिन लक्षण कैसा होना चाहिए कि लक्षण अव्याप्त, अतिव्याप्त, असंभव, 3 दोष रहित लक्षण, जिससे मिली हुई वस्तु जुदी भासी जाए, ताको कहना व जान। माने उसी को कहो और उसको जानो, उसको सीखो, कौन कौन से लक्षण है उस वस्तु के, ये जानना और सीखना भी जरूरी। क्यों? लक्षण क्या जरूरत है? लक्षण की क्या जरूरत? जाते हैं लक्षण जाने व कहे बिना परीक्षा काहे ते करे। अगर लक्षण को जानेगा नहीं, सीखेगा नहीं, तो परीक्षा किससे करेगा? लक्षणों के आधार पर ही तो परीक्षा होती। अगर लक्षण ही पता नहीं है तो परीक्षा नहीं करती। कहते हैं नाम कहे पीछे लक्षण कहना जानना योग्य। ठीक है, नाम कहने के बाद लक्षण कहना और जानना चाहिए। बहुरी पीछे लक्षण का आश्रय लेकर परीक्षा करनी योग्य है। आखिरी स्टेप आ गई। जब नाम जान लिया, लक्षण जान लिया, नाम और लक्षण के आधार से परीक्षा करना उचित, फिर उसके बाद परीक्षा की जाए। अब परीक्षा किसका नाम? परीक्षा की क्या परिभाषा? देखो, उद्देश्य की परिभाषा जान ली अपन ने, वस्तु का नाम मात्र कहना वो उद्देश्य। लक्षण की परिभाषा जान ली अपन ने कि अनेक मिली हुई वस्तुओं में से जो एक वस्तु को अलग सिद्ध कर दे वो लक्षण है ना। परीक्षा की क्या परिभाषा? सुनिएगा ध्यान। विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य, विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य उदाहरणाय प्रवर्तमानो विचारो परीक्षा। हिंदी ये रही। क्या कहा? कहा विरुद्ध रूप नाना प्रकार की युक्ति वादी प्रतिवादी कहे, कहा इनका प्रबलपना व शिथिलपना का निश्चय करी, वाके अर्थ प्रवर्त्या जो विचार सो परीक्षा। क्या मतलब निकला? कि भाई तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, है ना। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है ना। आप कुछ अलग युक्ति दोगे, मैं अलग युक्ति दूंगा, तो अब किसकी युक्ति ज्यादा वजनदार है, किसकी युक्ति में दम है, किसकी युक्ति बेकार है, इसका निर्णय करने के लिए जो विचार उठा, जो विचार प्रवर्तित हुआ, उस विचार को कहते हैं परीक्षा, है ना। विरुद्ध यहाँ अनेक पर प्रकार की, वादी प्रतिवादी पहले लिया है, विरुद्ध बाद में लिया है। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट, वहां वादी प्रतिवादी अनेक प्रकार की विरुद्ध युक्ति का है, ठीक है, वो तो अनुवाद का आगे पीछे किया है बस वाक्य में, बाकी अर्थ वो का वही है। वादी प्रतिवादी मिलकर के आपस में जब बहस करते हैं तो वादी अपने तर्क और युक्तियां रखता है, प्रतिवादी अपने तर्क और युक्तियां रखते हैं, दोनों परस्पर विरुद्ध है ना। अन्य मति कहते हैं भगवान करता धरता, अपन कहते हैं भगवान करता धरता नहीं है विश्व, तो ये विरुद्ध हो गई ना, ये विरुद्ध युक्तियां हैं। अब किसकी बात सच्ची रहेगी, किसकी बात वजनदार है, किसकी बात में दम है, इसका विचार मतलब इसका निर्णय करने के लिए जो विचार चलेगा, प्रबलता और दुर्बलता का निर्णय करने के लिए जो विचार चलेगा कि ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर भगवान ने सब कुछ बनाया होता तो ये इतनी गंदी गंदी चीजें क्यों बनाई, एक जीव को दुखी क्यों किया, बना करके दुखी क्यों किया, परेशान क्यों किया, ये बात जमती नहीं है। और भगवान ने नहीं बनाया, अपने आप बन गया, तो अपने आप बन सकता है क्या? कि हाँ बन तो सकता है, ऑटोमेटिक व्यवस्था हो सकती है, तो ये युक्ति ज्यादा प्रबल नजर आती है। ये जो विचार चला है ना, वो किस बात के लिए चला विचार? उन युक्तियों की ताकत परखने के लिए, कौन सी युक्ति मजबूत है, कौन सी युक्ति बेकार है, तो जो अच्छी युक्ति होगी उसको मानेंगे, आया समझ। जो युक्ति अच्छी नहीं होगी उसको नहीं मानेंगे, हमको व्यक्ति से तो कोई लेना देना है ना। वो एक छंद पहले बताया था ना आप लोगों को, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। जिसके वचन युक्तिवान हो उसी का कार्य, मतलब उसी की बात ग्रहण करना चाहिए। मुझे कोई महावीर स्वामी में पक्षपात नहीं है, उनका कोई मतलब उनका पक्ष नहीं है, और कोई कपिल आदि में द्वेष बुद्धि नहीं है, तो जिसकी बात सच्ची लगेगी, जिसकी बात युक्ति पर कसौटी पर खरी उतरेगी, उसकी बात स्वीकार।
तो वो बात तो तब स्वीकार करेंगे जब उस पर विचार करेंगे। हाँ, ये बात जम, इस जगत का कोई कर्ता धर्ता हो सकता है या नहीं हो सकता? अरे सीधा सा है, वो होते हैं ना कार्यक्रम, क्या वो वाद विवाद प्रतियोगिता, उसमें कोई पक्ष में बोलता है और कोई विपक्ष में बोलता है, दोनों एक दूसरे की युक्तियों को खंडित ही तो करते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि किसकी युक्ति ज्यादा वजनदार है। तो जिसकी युक्ति वजनदार होती है वो स्वीकार की जाती है, अगर पक्षपात रहित फैसला करें तो कैसे निर्णय निकले कि कौन सी युक्ति वजनदार? कि वो विचार पूर्वक हो। तो वो विचार जो ये निर्णय करता है कि ये युक्ति उचित है और ये युक्ति अनुचित है, उस विचार का नाम है परीक्षा। तो परीक्षा क्या चीज है? परीक्षा विचार है। परीक्षा कहाँ होती है? विचारों में होती है। हमने तरह तरह की युक्तियां सुनी, जैन की भी सुनी, अन्य मत की भी सुनी, है ना? तो उनमें जो युक्तियां उचित नजर आए, मतलब वो युक्तियां उचित हैं कि नहीं है, इसका निर्णय करने के लिए जो विचार चला, उस विचार का नाम है परीक्षा। यही है यहाँ पे परीक्षा। क्या कहा? कहा विरुद्ध रूप नाना प्रकार की युक्तिवादी प्रतिवादी कहते हैं, कहा तिनका प्रबलपना व शिथिलपना, मजबूतपना या कमजोरी, इसका निश्चय करने के लिए, है ना, इनका निश्चय करवे के अर्थ प्रवर्त्या जो विचार सो परीक्षा, उनका निर्णय करने के लिए जो विचार प्रवर्तमान हुआ वो परीक्षा। जाते हैं, क्यों है परीक्षा जरूरी? अब देखो, हर एक ने हेतु दिया ना, नाम क्यों जरूरी है कि नाम के बिना किसका लक्षण, लक्षण क्यों जरूरी है कि लक्षण बिना परीक्षा नहीं हो सकती, लक्षण के आधार पर परीक्षा। अब परीक्षा क्यों जरूरी? जाते हैं, ऐसी परीक्षा भय बिना वस्तु का साचा जानना व यथार्थ त्यजन ग्रहण न हो, क्योंकि परीक्षा के बिना वस्तु को, अरे बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए, कैसे ग्रहण करें, कैसे छोड़ें? जब तक हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये बात उचित है या ये बात उचित नहीं है, तब तक किसको हम ग्रहण करेंगे और किसको? ऐसी बात। तो ये उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा, इस प्रकार से वस्तु का निर्णय किया जाता है। ये पद्धति है ना? आगे आएगी सर्वज्ञता की बात। तो अब नाम लेंगे सर्वज्ञ, फिर सर्वज्ञ का लक्षण बनाएंगे, फिर परीक्षा करेंगे, तब जाके सच्चा निर्णय। पैराग्राफ अभी अधूरा है अपना। सातवें अधिकार में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि 257 पेज पर ये चर्चा है। हाँ, ये प्रकरण वहां है। दो आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क चला गया। अभी आ रही है आवाज? चलिए ठीक है। आ रही है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।